सेम किस्म हाँ का वो तो है कि जो हमारा होता है ना टॉक्सिक सास होती है, जो सास बहू। हाँ सास बहू के मसले में शायद, और जो लड़के होते हैं वो डफ्फर ही दिखाए होते हैं हर ड्रामे के अंदर कि उन्हें कोई पता नहीं है, बेवकूफ तरीन इंसान है तो, और उनका कोई वो नहीं है। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज ये है कि वो अपनी ना अगर आपने ड्रामा देखा हो उसके अंदर 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, ठीक है। सो फिलहाल ड्रामा यहाँ तक पहुंचा है। तो जो बहुएं हैं वो 2 बहुएं जो है ना वो थोड़ा नूरजहां थोड़ा उसका स्टेटस है के कैरेक्टर में उन्होंने जो दिखाया है कि वंस शी डिसाइड अबाउट समथिंग और फिर उसके पीछे वो उसको जो करने के लिए वो जो कुछ करती है ना, शी गोज टू एनी एक्सटेंड, आई मीन शी विल डू एनीथिंग कि मैं अपनी जो मैंने बात सोच ली है ना मैंने करनी कर। तो उसमें अब मुझे ये लगता है दूसरी बात है लोगों को बड़ा पसंद आता है कि जी कम्प्लेक्स किस्म के रिलेशनशिप्स जा रहे हैं, नॉट ओनली सास बहू आपस में जो दूसरे इस तरफ साइड लाइन्स की जो स्टोरीज हैं, जो अफेयर्स चल रहे हैं, या वो फिर दूसरी देखो इन्होंने बीच में आई थिंक लोगों को ये भी बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे तुमने मुझे बताया है अभी वही मतलब कह रहे थे कि क्लास सिस्टम भी बताया कि वंस यू आर एन अमीर बहू, यू आर फ्रॉम यू नो हेफ्टी किस्म का आपका बैकग्राउंड है आपके पेरेंट्स का, तो आपकी ससुराल में भी जाके सेव होगी और आपकी बहुत सी यानी रिस्पेक्ट भी हो सकती है। अगर आप किसी थोड़े से मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से तो आपकी कोई से नहीं होगी। ये भी मतलब चीजें मेरा ख्याल है लोगों को एक होता है कि जी हाँ यार दिस व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। क्या होता है किस तरह नहीं होता। बिकॉज मैंने ये चीज नोट किया कि नूरजहां का जो कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल 360 जो है ना शिफ्ट हो जाता है, हाँ और आपका ही शिफ्ट हो नहीं जाता चलता हुआ है क्योंकि जिस बहू को उठा लिया। है। हाँ या और वही मैं बता रही थी कि वो जो उनका प्लॉट है जो नैरेटिव है अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नूर बानो जो है जो कुबरा खान है, इज शी इज गोइंग टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर मदर इन लॉ। अब नेक्स्ट क्या करेगी, और बिकॉज शी हैव दैट यू नो थोड़ी पावर है उसमें या थोड़ी सी अपर क्लास से है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लॉन्ज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है एक ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं जो कि नूरजहां बहुत पॉपुलर चल रहा है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। नईमा क्या ख्याल है, देखा है नहीं देखा? Yeah, first of all, the name is very impressive. I mean, Noor Jahan. और उन्होंने मेरा ख्याल है नाम सोच समझ के रखा है। एंड देन द मेन कैरेक्टर जो हमारी एंटागनिस्ट है, जो मेन हीरो है सबा हमीद, आई थिंक शी हैव डन वेरी यू नो गुड अथॉरिटेटिव। और जो जितनी पावरफुल वो सास उसको दिखा रहे हैं या कितनी पावरफुल खातून है, हाउ शी इज यू नो प्लेइंग द माइंड गेम्स, और कितनी मैनिपुलेटिव है और अपनी आई मीन मुझे लगता है इस तरह के हमें वैसे जिंदगी में रियल लाइफ में इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत मिलते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आया एंड इट्स गोइंग ऑन द यू नो पीक, और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस ड्रामा को। अच्छा यू राइट, सबा हमीद की एक्टिंग जो है ना वो आउट क्लास है। अच्छा सबा हमीद ने इतने डिफरेंट जॉनरास में परफॉर्म किया हुआ है और हर जगह पर उसका ना रोल आकर बिल्कुल बैठ जाता है, उसको लगता है कि ये रोल बना ही उसके लिए, और ये रोल में भी वो बहुत अच्छी आई है। लेकिन आपने देखा होगा कि हाँ एक टॉक्सिक मतलब एक सेम किस्म का वो है कि जो हमारा होता है ना टॉक्सिक सास होती है, जो सास बहू। हाँ सास बहू के मसले में शायद, और जो लड़के होते हैं वो डफ्फर ही दिखाए होते हैं हर ड्रामे के अंदर कि उन्हें कोई पता नहीं है, बेवकूफ तरीन इंसान है वो तो, और उनका कोई वो नहीं है। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज ये है कि वो अपनी ना अगर आपने ड्रामा देखा हो उसके अंदर 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, ठीक है। सो फिलहाल ड्रामा यहाँ तक पहुंचा है। तो जो बहुएं हैं वो 2 बहुएं जो है वो थोड़ा नूरजहां थोड़ा उसका स्टेटस है, तो जो हाँ बहुएं जो वो नीचे से लेकर आई हुई है, तो बहुएं जो है ना वो ज्यादा बोल नहीं सकती उसके सामने। लेकिन अगर आप ये देखिए जो तीसरी बहू लेकर आती है वो अपने एक रिवेंज के उसके अंदर अपनी बहू लेकर आती है जो हाँ तो लेकिन ये कि वो बहू जो है ना वो कुबरा खान की बात कर रही है ना तुम? कुबरा खान बिल्कुल। तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेटे जो है उसके अच्छा बेटे जो है वो 3 बेटे हैं, और एक बेटा जो है उसने दूसरी शादी कर ली है जो कि पहले उसको पसंद नहीं आया, लेकिन क्योंकि जो है ना नूरजहां चाहती है कि उसका पोता पैदा हो, तो वो अपनी ना दूसरी बहू को जो एक बेटे की 2 बीवियां होती हैं वो दूसरी बीवी को भी एक्सेप्ट कर लेती है जिसको पहले वो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। एज सून एज द बेबी इज डिलीवर्ड, इट्स अ बेबी बॉय,
तो वो उसको भी ना कहती है कि आ जाए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि वो जो पहली वाली उसकी बीवी थी ना, वो उसको साथ मतलब कि काफी ज्यादा उसके आगे पीछे फिरा करती थी। बाकी बहुएं तो उसको नूरजहां को पसंद नहीं करती, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ होता है तो जब बेटा पैदा होता है तो नूरजहां जो है ना वो बिल्कुल से कलाबाजी खा जाती है उसका कैरेक्टर। वो बिल्कुल वरना हाँ, सो वो कहती है कि अब जो है मैंने इसी के साथ मतलब कि जो बेटा है जो पोता है उसकी ही खिदमत होगी, उसकी जो बहू है जिससे पोता हुआ है उसकी खिदमत होगी, और उसकी खिदमत करेगा भी कौन? जो पहली बीवी है वो दूसरी बीवी की खिदमत करेगी। यार कितना जुल्म है वैसे, अल्लाह, so humiliating. It is, and the thing is कि वो बिल्कुल उसमें वो रियलाइज भी नहीं करती और उसको कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है जिसको आप कहते हैं ना। तो आई थिंक वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है। आपको क्या लगता है? हाँ मतलब मुझे तो ये है कि देखो, सबा हमीद जो है, शी इज ऑल एंड ऑल, शी इज द वन, शी इज द क्वीन। मतलब नूरजहां क्वीन ही थी ना, मैं वही तो कह रही हूँ ना, नाम के ऊपर भी उन्होंने, और फिर वो जो गाने वाली भी थी, हमारी जो सिंगर थी वो भी इतनी किस्म की क्वीन ही थी। तो मैं वही सोचती हूँ, बड़ा सोच समझ के उन्होंने नाम रखा है नूर जहां। तो वो मैं ये सोच रही थी कि द वे शी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, शी इज द वन हु इज मेकिंग ऑल डिसीजंस, और उसके बेटे जो भी है कोई बंदा और की बात नहीं कर सकता। और फिर दूसरी बात ये है, उसके कैरेक्टर में उन्होंने जो दिखाया है कि वंस शी डिसाइड अबाउट समथिंग, और फिर उसके पीछे वो उसको जो करने के लिए वो जो कुछ करती है ना, शी गोज टू एनी एक्सटेंड, आई मीन शी विल डू एनीथिंग कि मैं अपनी जो मैंने बात सोच रही है ना मैंने करनी ही करनी है। तो उसमें, और मुझे ये लगता है दूसरी बात है, लोगों को बड़ा पसंद आता है कि जी कॉम्प्लेक्स किस्म के रिलेशनशिप्स जा रहे हैं, नॉट ओनली सास बहू आपस में, जो दूसरे इस तरफ साइड लाइंस की जो स्टोरीज हैं, जो अफेयर्स चल रहे हैं, या वो फिर दूसरी देखो इन्होंने बीच में, आई थिंक लोगों को ये भी बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे तुमने मुझे बताया है अभी, वही मतलब कह रहे थे कि क्लास सिस्टम भी बताया है कि वंस यू आर एन अमीर बहू, यू आर फ्रॉम हेफ्टी किस्म का आपका बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स का, तो आपकी ससुराल में भी जाके सेव होगी, और आपकी बहुत सी यानी रिस्पेक्ट भी हो सकती है। अगर आप किसी थोड़े से मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से, तो आपकी कोई से नहीं होगी। ये भी मतलब चीजें मेरा ख्याल है लोगों को एक होता है कि जी हाँ यार, दिस व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो प्लॉट के अंदर जो उनके ट्विस्ट है ना, अनप्रिडिक्टेबल प्लॉट है। नॉर्मली आपकी फिल्म्स वगैरह के अंदर भी जब आप ऑडियंस को शॉक करते हैं ना, और उनको मतलब ऑडियंस अब सारे होते हैं कि जी अच्छा जी अब तो ये होने वाला है, अच्छा जी अब तो हम समझ रहे हैं कि नेक्स्ट प्लॉट पॉइंट इज दिस, बट देन यू गिव देम सम अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, या एक टर्न या एक ट्विस्ट आता है ना स्टोरी के अंदर, लोग वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है या ड्रामे की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो ट्विस्ट है, और ये जो बॉय हो गया है, और फिर उसके बाद जो उसने सारा अपने आप को बदला लिया है, एकदम से बिहेवियर बदल गया, तो ये भी चीजें जो है ना, मतलब उसकी अदर साइड ऑफ दिस वुमन। तो आई थिंक ये भी चीजें बड़ी लोगों को इंटरेस्टिंगली लग रही है। एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, आई मीन औरतों की स्पेशली मुझे लगता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत जो अच्छी है, फीमेल लीड है। अच्छा तुमने एक वो सीन देखा, वो बड़ा मजे का, मैंने थोड़ा सा उसमें देखा था, वो मुझे बड़ा वो एक वो कार्ड लाते हैं उसके पास ना सबा के पास, तो सबा कहती है वो कहती है शादी मैंने करनी है, लड़की मैंने पसंद की है, जगह मैंने पसंद की है, हर चीज मैंने किया, तो कार्ड मतलब इनविटेशन कार्ड तक भी, इनविटेशन कार्ड भी तो मेरी पसंद की होगी ना, उठा के फेंकती है। तो उसका बेटा ना ऐसे देख रहा था, बड़ा बेटा जो है, तो वो ना उसको कहती है जब तुमने कोई मुझसे बात करनी थी, तो वो आगे से कहता है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कहने आया था, वो तो चला जाता है वो छोड़ के ना उधर से, ये इधर कौन बात करे। बड़ा अच्छा भी है, फनी भी है। नहीं हाँ, लेकिन ये कि उसके बेटे उसका ना बड़ा साथ भी देते। लेकिन अच्छा इसके अंदर ना जो अभी बहुत ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आया ना, वो ये कि मुझे एक बहू दिखाई थी ना जो कि जिसके ऊपर सौतन आ गई हुई है। अब वो अपनी जो उसकी सेकंड बीवी है, दूसरी बीवी है उसकी, वो खिदमत कर रही है। बहरहाल उसमें क्या हुआ है कि उसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो पहले बड़ा उसके नूरजहां के आगे पीछे फिरा करती थी, बिकॉज she doesn't have anywhere to go back. तो वो बड़ा उससे अपनी सास के साथ बना के रखती है। बट एट द एंड हुआ ये है कि अब क्योंकि उसके साथ इतना ज्यादा उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है फॉर नो रीजन, तो उसकी जो है ना मतलब जाहिर है
वो अब कई जगहों पे ना दिखाया जा रहा है कि उसका कैरेक्टर टूट रहा है और वो बड़ा एक अपसेट मोड में है, जो कि वो पहले बिल्कुल भी नहीं दिखाया था कि वो अपसेट है या जिस तरह से भी है। आई थिंक वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि जो बहुएं है ना वो अब किस तरह इकट्ठी होती हैं, एंड देन और जाहिर है कुबरा खान जो है वही उसको क्योंकि वो एक थोड़ा वो अच्छे बैकग्राउंड से आती है, वो उसको टक्कर दे सकती है, सो वो उसको ही उसके अगेंस्ट खड़ा करेंगे एंड सो ऑन। एंड द थिंग इज कि जिस तरह से बारी बारी करके बेटे भी अब टूटना शुरू हो जाएंगे ना, मतलब इट लुक्स लाइक दैट, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा छोटा बेटा था जिसको हीरो कहती है कुबरा खान का हस्बैंड, वो तो ऑलरेडी माँ के खिलाफ थोड़ा थोड़ा करके खड़ा होना शुरू हो गया कि नहीं आप ज्यादती करिए या आप गलत कह रही है। बट ये है कि इवन जो बेटा जो एक और बहू है जिसकी बेटी होने वाली है, तो वो भी सफीना, हाँ? वो सफीना नहीं, सुम्बुल, सफीना सफीना तो सफीना, सफीना की बेटी क्योंकि होने वाली है, वो सेकंड टाइम एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसमें भी आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जब बेटे के लिए इतना करिए, नर्सरी बना रही है, ये करिए वो करिए, वो उसको हो रहा है, और जाहिर है जो उसका बेटा है सफीना का जो हस्बैंड है वो हुनैर, वो बहुत ज्यादा जो है अपनी माँ को ख्याल रखता है, अपनी माँ का, और अपनी माँ का बहुत आगे आगे होकर वो पूरा काम करता होता है। सो अब जाहिर है वो भी फील करेगा कि मेरे बच्चे के लिए ये और उस वाले के बच्चे के लिए वो, जिसकी बीवी को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। आई थिंक यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट आने वाला है विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो क्या होता है किस तरह नहीं होता, बिकॉज मैंने ये चीज नोट किया कि नूरजहां का जो कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल 360 जो है ना शिफ्ट हो जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता हुआ है, क्योंकि जिस बहू को हाँ, या और वही मैं बता रही थी कि वो जो उनका प्लॉट है, जो नैरेटिव है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नूर बानो जो है, जो कुबरा खान है, शी इज गोइंग टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर मदर इन लॉ। अब नेक्स्ट क्या करेगी, और बिकॉज शी हैव दैट थोड़ी पावर है उसमें, या थोड़ी सी अपर क्लास से है, तो वो पता नहीं अब क्या करे। आई थिंक दैट समथिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इस ड्रामे के अंदर। और फिर अगेन वही बात बताई। अच्छा, मैं एक और बात करना चाह रही थी कि इफ वी टॉक अबाउट द जर्नल, आई मीन लोग किससे टेक अवे क्या होगा, आई मीन इसके एंडिंग क्या करनी है, यानी मैं ये देखना चाह रही हूँ। क्या बताएंगे कि सबा हमीद जैसी सास जो है या जो औरतें हैं, उनकी एंड क्या होती है? ड्रामा ही बता सकते हैं ना, जिंदगी में तो हम देख नहीं सकते हैं, तो ड्रामे में उसके एंडिंग में पता चलेगा हाउ दे आर गोइंग टू एंड। आई मीन अगर जो इस तरह की पावरफुल हैं, टॉक्सिक हैं, एंड मैनिपुलेटिव हैं, इनकी एंड क्या होती है, मैं ये देखना चाह रही हूँ। मुझे बड़ा शौक है देखने का कि इस तरह की क्या दिखाएंगे हमें। जितना अच्छा प्रॉमिसिंग ड्रामा रहा है उतना ही अच्छा एंड हो, बिकॉज एंड पर ना यूजुअली हमारे राइटर्स को एंड नहीं करना आता, वो छोड़ देते हैं उसको, बस इसी तरह से छोड़ देते हैं, और फौरन से ना मतलब वो दिखा देंगे एंड में उस बंदे ने ना बस वो एकदम से मर गया है, उसको कुछ हो गया है, और वो जो स्टोरी वाला हिसाब किताब होता है फौरन से वो हो जाता है, जबकि दे स्पेंड लाइक अ लाइफ टाइम दूसरों को टॉर्चर करने में, तो वो नहीं हो पाते। लेकिन ये कि आई होप कि इट्स अ जस्टिफाइड एंड। मुझे नहीं लगता है इसका एंड में बेटे भी उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो बेटों से प्यार करती है, लेकिन वो अपने बेटों को ऐसे समझती है ज्यादा ओवर पोजेसिव है, हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव। प्यार अच्छा नहीं होता वैसे, हाँ। She takes them like they're her property. She does not take them as humans. तो आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वो इस तरह से कुछ दिखाएं कि दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट, कि वो किसी को भी इंसान नहीं समझती है, वो उसको ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो लास्ट एपिसोड में जो डेवलपमेंट हुई थी वो थी एक गाड़ी के ऊपर। गाड़ी जो है वो अपने तीनों बेटों की ऑर्डर करने को कहती है, तो बेटा कहते हैं कि नहीं, जो छोटा वाला है बेटा कुबरा खान का जो हस्बैंड है उसके लिए मैं अभी गाड़ी ना 2 दिन बाद ऑर्डर करूंगा, तो ये वो उसको एक बड़ी टेंशन लगी हुई है कि नहीं, जब भी मैंने चीजें ली है, मैंने 3 इकट्ठी चीजें ली हैं, तीनों बेटों के लिए मैंने एक जैसी चीज ली है, मैं इन तीनों में फर्क नहीं कर सकती हूँ। उसको बड़ी फिक्र होती है इस बात की कि मैं अपने बच्चों में फर्क नहीं करती हूँ, जो कि वो क्लियरली करती है, लेकिन जिसे आइडिया होता है कि नहीं, शी इज अ मदर इज वेल, और उसको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा भी लगता है कि वो उसको शायद अपने बेटों की फिक्र नहीं है, उसको ये फिक्र है कि
अगर वो इनमें फर्क करेगी तो बेटे जो है ना उसके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज हर, मुझे लगता है कि उसका एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। आई डोंट नो बाकी। लेकिन तुम ये देखो कि वो फर्क सिर्फ कमर्शियल या कॉमोडिटीज के अंदर नहीं करती, बाकी तो द वे शी इज ट्रीटिंग द हर बहू, आई मीन अलग से वो ट्रीट कर रही है उस तरह, तो फिर वो उसमें ये नहीं देखती इक्वालिटी। वो तो उसकी अपनी मर्जी है, जिस बहू को जो बहू बच्चा बॉय लेकर आए, या जो बच्चा जो बहू बेटियों की माँ है, या जो बहू जो है वो बेटे की माँ है, उनके में तो बहुत फर्क रखा हुआ है उससे। हाँ, क्योंकि अच्छा अब ये भी मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी वो जब मुझे ये लगता है, अच्छा सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है लास्ट ड्रामे में, लास्ट एपिसोड के अंदर एक ये भी चीज पॉइंट आउट की गई थी कि वो कह रही है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका ख्याल रखूंगी। तो वो बेटा जिस बहू से हुआ है उसको कहती है तुम रेस्ट करो, तो ये जो सुंबर है ना ये हर चीज का ख्याल कर लेगी। तो मुझे इस तरह से ये लगता है कि वो ना विद ऑल ऑफ दिस वो ना सुंबल को बेटे से क्लोज कर देगी। मुझे ऐसा फील होता है, जो कि सुंबल उसकी स्टेप मदर होगी ना बेटे की, तो उसको उससे क्लोज कर देगी और अपनी माँ से उसकी ना उसको दूर कर देगी। और फिर एंड में, क्योंकि एट द एंड वो चाहती यही है कि बहू वही वाली हो जो मैं लेकर आई हूँ, तो ये जो उसकी दूसरी बीवी है उसको निकाल बाहर भी करेगी। मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, हो सकता है वैसे अनप्रेडिक्टेबल इस किस्म की भी वो हो, टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। वो छोड़ती नहीं है किसी को। हाँ, छोड़ती नहीं है किसी को। फिलहाल तक कुछ बिगाड़ा नहीं है और संबल उसकी वैसे शिजा, अगर हम देखें बैक थोड़ा सा, तो जब से हम भी नहीं, जब से स्टार प्लस ने ये ड्रामा शुरू किया था ना, कभी सास की बहू थी, और फिर उसके बाद हम टीवी ने इस तरह के बड़े ड्रामे चलाए हैं जिसमें सास। मैं ये सोच रही थी हमेशा हम हमारे ड्रामों में ये क्यों दिखाते हैं कि जो सास है शी इज द वन हु हैव ऑल द पावर। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई बहू जो है वो बड़ी पावरफुल है। बहुत रेयर है, मैंने नहीं कहा ऐसी कभी स्टोरी आई है जिसमें दिखाएं गर्ल हु इज अ बहू एंड देन शी टुक इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। हमेशा यही दिखाते हैं, मतलब और तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, स्टोरी इज ओल्ड। आई मीन वही स्टोरी हर दफा हम देखते हैं कि जी एक खातून है, एक वुमन है सास के रोल में, एंड शी इज द पावरफुल, और सबको तंग कर रही है या अपनी मर्जी के सारी चीजें करती है। नो बडी कैन चैलेंज हर, ना उसको पूछ सकते। हमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखा देते हैं, वेरी पावरफुल। सो मतलब वो विलन भी है और हीरो भी है, दोनों ही किस्म के कैरेक्टर कर रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि हमेशा इसी तरह ही होता है, कभी हमने अदर वे अराउंड नहीं देखा कि जी कभी बहू जो है ना वो इतनी पावरफुल दिखा दे। कुछ ड्रामों में इस तरह से होता भी है जिसके अंदर ना बहुएं जो है बहुत कनिंग सी दिखाते हैं, मतलब इसमें सास कनिंग दिखाई दी है। कुछ ड्रामास में ऐसे भी होता है कि बहुएं जो होती हैं ना वो बड़ी कनिंग होती हैं, वो इतनी मतलब जिसको कहते हैं ना शातिर होती हैं, वो आती ही इस माइंड से होती है फौरन से ना हर चीज वो कर लेनी है। हाँ, लेकिन ये कि ये रेयर है, मतलब कि मेरे दिमाग में 2-4 ड्रामास आ रहे हैं जो कि सबा कमर वगैरह के ड्रामास थे, आमना शेख के ड्रामास थे, जिनके अंदर इस तरह भी था कि बहुएं जो है ना वो आती हैं और ना बेटे को वहां से साइड कराती हैं और लेके अलग भी हो जाती हैं और अपनी मर्जी से वो करती हैं। तो मतलब बहुओं का तो ये है ना, लेकिन सास का ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाता है बिकॉज सास के साथ सास चाहती है कि किसी घर में रहे, बहू जैसे ही आती है ना वो अपनी सास से अलग करवा देती है। तो मेरे ख्याल से वो ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। जो डायनेमिक्स है ना वो तब इंटरेस्टिंग बनते हैं जब सास और बहू इकट्ठे रहते हैं, और वो तब सिर्फ इकट्ठे रह सकते हैं जबकि सास जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। हाँ, जब सास जो है वो अपने सारे तरीके आजमाती है अपनी बहू को। एट द एंड ऑफ द डे हमारे जितने सोप्स और ड्रामास बनते हैं इनमें बेटे तो डफर होते हैं ना, बेटों का तो कोई दिमाग नहीं है उनका, या उनको माँ उनकी कंट्रोल कर रही है या उनको उनकी बीवी कंट्रोल कर रही है, उनका अपना कोई वो सो इट इज आई वो उससे ज्यादातर शिजा तब होता है जब आपकी और तुम्हें पता है ज्यादातर जो फिल्म्स हैं स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो फिल्म्स और जो ड्रामाज मेनली वुमेन ओरिएंटेड है या ड्रिवन बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर, वो ज्यादा लोग शौक से देखते हैं। ऑल्दो हमारी सोसाइटीज के अंदर तुम्हें पता है औरत के साथ कितनी ज्यादती है, सारा कुछ है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इस तरह के ड्रामे फिर पसंद करते हैं जहाँ पे औरत को ना एक पावरफुल पोजीशन में लेकर आते हैं। लेकिन मैं एक हैरानगी वही होती है मुझे ज्यादा कि वो हमेशा सास के ही रोल में बहुत पावरफुल दिखा सकते हैं।
इवन मदर के रोल में भी कम नहीं दिखाते हैं, लेकिन मदर इन लॉ के रोल में ना वो बहुत दिखाते हैं कि वो शी इज द पावर एंड शी हैव हर ओन विल, और उसकी अपनी एक किस्म की दुनिया है जिसमें वो रूल कर रही है। तो ये आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी कॉमन इन आवर स्टोरीज, चाहे वो लिटरेचर है चाहे वो ड्रामास हैं, ये लोग पसंद भी करते हैं बहुत ऐसा देखना। ऐसा है, लेकिन आप देखो ना, अब आप कि जिस तरह से हमारी पिक्चर होती हैं, ड्रामाज होते हैं, ये होती हैं विमेन ऑडियंस के लिए होती हैं, तो उसके अंदर थोड़े से आपके पास खवातीन के इंटरेस्टिंग किरदार नज़र आते हैं जो बड़े स्ट्रांग भी हैं। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि जो हमारी फिल्म्स वगैरह है, फिल्म्स क्योंकि बड़ी स्क्रीन के लिए बन गए, दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेड फॉर विमेन, तो उसके अंदर जो है इस तरह नहीं है कि सेंट्रल किरदार सिर्फ वही है, उसके अंदर जो है मिक्स किस्म के लड़के भी बड़े स्ट्रॉन्ग किरदार आपको नजर आने पे, बिकॉज दैट्स फॉर डिफरेंट। ये जो ड्रामाज होते हैं, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ मेन या बॉयज दे वॉच दीज थिंग्स, तो अपने ऑडियंस के हिसाब से ये बनाई जाती हैं, बिकॉज अगर मेल सेंटर्ड बहुत ज्यादा अगर आप ड्रामा बना देंगे तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा वो है कि उसके ऑडियंस नहीं इतने मिलेंगे। मर्दों का थोड़ा फर्क होता है, शौक कोई यू नो उससे ऑडियंस रिलेट नहीं कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। राइट। अच्छा, इसी के साथ हमें इजाजत दें। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो आपको क्या लगा ड्रामा के बारे में। नूरजहां जो है बड़ा आजकल हाइप पर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ट्विस्ट आ रहे हैं, काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एज वेल। डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।